हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज संग्रह। और अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। जी हाँ, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो चुका है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में जानकारी दी है। हाल ही में उनकी ब्रेन की सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य होने के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। इसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। पिछले कई दिनों से बड़े डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। 84 साल के प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी जी ने उन्हें ट्वीट करके श्रद्धांजलि व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वे एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र हर तबके की सेवा की है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक और सामरिक क्षेत्रों में योगदान दिया है। वो हमेशा पूरी तैयारी के साथ जवाब देते थे। राष्ट्रपति समेत कई दिग्गजों ने उन्हें ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है और कहा है उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की। आज उनके जाने पर पूरा देश दुखी है। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई में उन्होंने गृह जिले से ही की थी, लेकिन बाद में कोलकाता में राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई करने आ गए। करीब 6 दशक के अपने राजनीतिक जीवन में प्रणब मुखर्जी ने हर वो मंत्रालय और पद संभाला है जो राजनीतिक जीवन में काफ़ी बड़ा माना जाता है। प्रणब मुखर्जी 1969 से 5 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। फिर 2004 में उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और लोकसभा सांसद भी चुने गए। इंदिरा गांधी की मदद से राजनीति में प्रवेश करने वाले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का सबसे बड़ा और भरोसेमंद चेहरा भी बने। साल 1973 में प्रणब मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद लगातार वो इंदिरा गांधी की सरकार, फिर राजीव गांधी की सरकार में मंत्री बनते रहे। 1980 में प्रणब मुखर्जी राज्यसभा में कांग्रेस के नेता बने और प्रधानमंत्री के बाद उनकी ही धमक पार्टी में रही। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया। वो 2017 तक इस पद पर रहे। इस दौरान शुरुआती साल में मनमोहन सिंह और अंतिम वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी की जोड़ी हमेशा ही चर्चों में रही है। अंत में मोदी सरकार ने ही उन्हें भारत रत्न से नवाजा। तो उनके जाने पर पूरा देश आज दुखी है। ये वाकई में एक युग का अंत है और इस वक्त पूरा देश जो है शोक में डूबा हुआ है। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। धन्यवाद।